आज हमारे चैनल पे आए हुए हैं मुमताज़ चौधरी साहब, ख़ास मेहमान, जो किसान यूनियन मुलायम से हैं। वो आपको ज़मीन के सर्वे के बारे में जानकारी देंगे। बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। भारतीय किसान यूनियन मुलायम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये बिहार के अंदर जो ज़मीनों का जो सर्वे चल रहा है, कहीं ना कहीं इससे ख़ास तौर से छोटा किसान से लेकर बड़ा किसान आहत में है। कोई गाइडलाइन सरकार की ये सामने नहीं आ रही है कि जिस गाइडलाइन पर यहाँ का किसान काम करे। और ख़ास तौर से जो कर्मचारी लोग हैं, ये सामने आया कि जिन लोगों ने 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल पहले अपने खेतों का लगान जमा किया, वो ऑनलाइन नहीं है। अगर किसान ने जब ऑनलाइन पैसा जमा नहीं किया, ऑफलाइन का दौर था, और कहीं ना कहीं अपना लगान जमा करते थे, तो उस दौर को उन्होंने शायद राजस्व को जमा नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी कोई भी रसीद ऑनलाइन नहीं है। खाता खिसरा चढ़ाने के नाम पर अवैध वसूली चल रही है, जिससे आज सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। क्योंकि जो दुर्दशा किसान की आज पूरे देश के अंदर है, कहीं ना कहीं सरकार में उसमें शामिल है। उनकी दुर्दशा को नीचा करने पर, नीचे स्तर पर करने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं एक परफॉर्मर तैयार कराया जाए जो आसान तरीके से छोटा से लेकर बड़ा किसान तक उसको फॉलो करके कहीं ना कहीं इस सर्वे के अंदर सहयोग करे। अगर सरकार सहयोग करेगी, सरकार इसे बहुत सरल करेगी, तो कहीं ना कहीं किसानों को राहत होगी। क्योंकि किसान देश के अंदर जो है बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और जब पढ़े लिखे कम हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और जहाँ तक सवाल ये है कि ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर जो अधिकारी हैं, वो लोग भी किसानों को सही तरीके से समझा पा रहे हैं कि ये सर्वे जो है वो आसान है, और नहीं समझाने की वजह से कहीं ना कहीं बिहार का किसान परेशान है। तो भारतीय किसान यूनियन मुलायम पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बड़े सही तरीके से जो किसानों के बीच हम जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, किसानों से बातचीतें हमारी हो रही है कि आप लोग कैसे परेशान हैं, तो वो कहते हैं कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उन्होंने हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। हम लोगों ने खेत का लगान जमा किया, ज़मीन का लगान जमा किया, और उन्होंने राजस्व को नहीं जमा किया, तो आज हमें उसको भी जमा करने पड़ रहा है, क्योंकि वो कहीं ऑनलाइन नहीं है। और खाता खिचड़ा के नाम पर अवैध वसूली चल रही है। 10,000, कहीं 12,000, कहीं 15,000, जिस तरीके से भी हो रहा है, कहीं ना कहीं बिहार की सरकार के कर्मचारी कमज़ोर करने का किसानों को काम कर रहे हैं। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि इस गाइडलाइन पर कहीं ना कहीं अपनी तीखी नज़र रखें, और पूरे प्रदेश के ज़िला अधिकारियों को एक निर्देश और दें कि भाई कहीं ना कहीं किसान हमारा परेशान नहीं हो। किसान देश का अन्नदाता है। किसान कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर देश का किसान कमज़ोर हुआ तो देश और प्रदेश कमज़ोर होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होने वाला है, ये ज़मीन जो हो रहा है सर्वे? देखिए, उन लोगों को होने वाला है कि जो किसान छोटे हैं, जिनके पास सही ढंग से कोई समझाने वाला नहीं है, बुझाने वाला नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने ये कहा कि ग्राम में चौपाल लगाकर हम किसानों को समझाते हैं, कहीं ना कहीं कोशिश की गई, मगर उनसे पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि अभी हमें यही नहीं मालूम कि आज की गाइडलाइन क्या है और कल की गाइडलाइन क्या होगी। तो कम से कम एक मजबूत गाइडलाइन प्रदेश सरकार को चाहिए कि एक मजबूत गाइडलाइन दे, जिससे यहाँ का किसान जो है परेशानी नहीं हो और परेशानी से बच सके। ये सर्वे जो है ये हो पाएगा या नहीं अच्छे तरीके से? देखिए, सर्वे अगर ईमानदारी और निष्ठा से अधिकारी चाहेंगे तो ये ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जब वो लोग पढ़े लिखे होते हैं या जागरूक होते हैं, तो कोई चीज़ भी जो है कि वो बड़ी मुश्किल नहीं होती है। और जब किसी के पास केबाला है, किसी के पास खतियान है, तो उस पर खाता खिसरा दोनों चढ़ा हुआ रहता है। मगर कहीं ना कहीं कर्मचारी लोगों ने
ये किया कि जब उन्होंने रसीद काटी तो उस पे रसीद पे खाता खसरा नहीं चढ़ाया, और रसीद का पैसा तो ज़रूर लिया और ज़्यादा लिया और उसको राजस्व में जमा नहीं किया, जिसकी वजह से आज छोटे से लेकर बड़े किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये थे हमारे साथ मुमताज़ चौधरी, जो किसान यूनियन मुलायम से हैं, जो ज़मीन के सर्वे के बारे में बताया था। आप देख रहे हैं देश दुनिया तक, और देखते रहिए।